ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कृष्ण लीला कार्यक्रम में। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का माधुर्य रस हम लोग पान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे कार्तिक महीने में आप लबालब भर जाएंगे अगर इसी प्रकार आप रोज़ सुनेंगे। और जैसे कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, हम देख सकते हैं भगवान के कई अवतार होते हैं और भगवान ये भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, उसमें ह्रास होता है, तो मैं अवतरित होता हूँ क्या करने के लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुवृत्ति के लोगों की रक्षा करने के लिए और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को मारने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। और जितने भी भगवान के अवतार हुए वो यही कार्य करते हैं। और कई बार ऐसे ऐसे भी अवतार लेने पड़ते हैं जो कि विशेष होते हैं, जैसे वराह अवतार, वामन रूप में छोटे अवतार, मत्स्य अवतार वेदों के बचाने के लिए। लेकिन इस पूर्ण अवतार में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण भगवान है, एब्सोल्यूट गॉड, पूरे 64 क्वालिटीज़ के साथ, 64 कला संपूर्ण, जिसमें भगवान के पास जो विशेष 4 क्वालिटीज़ हैं इस अवतार में, वो अन्य अवतारों में नहीं रहती। और उसमें भगवान विष्णु के अवतारों में 60 क्वालिटीज़ रहती हैं और शिव जी के पास 55 क्वालिटीज़, ब्रह्मा जी के पास 50 और अन्य जीवों के पास भी 50। अब इन 50 क्वालिटीज़ में कितनी डेवलप्ड हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। ब्रह्मा जी की काफ़ी डेवलप हैं, इसलिए उनको पद प्राप्त है। कोई व्यक्ति जीव आत्मा भगवान विष्णु नहीं बन सकता, कृष्ण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ ही 50 हैं, 51 भी नहीं कर सकते। लेकिन जो शिव हैं भगवान विष्णु के ही एक्सपेंशन है, जो कि विशेष कार्य को करने के लिए अवतरित होते हैं, भगवान की बहिर्गत शक्ति का संग करते हैं ताकि संसार की रचना कर सकें, तो उनके पास 55 क्वालिटीज़ हैं। कोई जीव मेहनत करके शिव भी नहीं बन सकता, इसलिए शिव तत्व अलग है। उसी प्रकार भगवान विष्णु 60 क्वालिटीज़ के साथ, 60 कलाओं के साथ पूर्ण भगवान हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भगवान हैं क्योंकि उनके पास 64 क्वालिटीज़ हैं। उन 4 क्वालिटी जो विशेष हैं, जो विष्णु में नहीं हैं, उसमें एक आता है रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और एक है लीला माधुर्य। अब जो लीला माधुर्य है, जिस प्रकार की लीला भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अवतार में दिखा रहे हैं, ऐसी कभी विष्णु नहीं दिखा सकते। कभी वो माता का स्तनपान करते नहीं दिख सकते, मित्रों के साथ गले मिलते नहीं दिख सकते, कबड्डी खेलते नहीं दिख सकते। भगवान राम भी मर्यादाओं में आए, लेकिन वो भी हम देखेंगे मित्रता का भाव बहुत कम लोगों के साथ था, लेकिन वैसा नहीं जैसे कृष्ण का लोगों के साथ था। अपनी पत्नी के साथ भी उनका व्यवहार बिल्कुल आदर्शवादी था, लेकिन कृष्ण का 16,108 रानियाँ, तो पूर्ण भगवान है, स्वराट हैं, पूरी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ये भगवान के विशेष 4 गुण भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से अलग करती है और उनको संपूर्ण भगवान नियुक्त करती है, और वो है भी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में, भगवान राम भी आए तो उनकी बाल लीलाओं का वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता। अन्य अवतारों में भी बाल लीलाएँ नहीं दिखाई देती। चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कुछ बाल लीलाएँ दिखाई देती हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। लेकिन क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव साथ लेकर आए हैं, तो इसलिए बहुत अधिक
बाल लीलाएं उसमें भी नहीं दिखाई। और फिर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए संपूर्ण लीलाएं दिखा रहे हैं। बाल्यावस्था में ही माता का स्तनपान करना, चोरी करना, लोगों से झगड़ा करना, उनके घर में मूत्र विसर्जन करके भाग जाना, पुत्रों को चूटी काटना, जो हमने कल डिस्कस किया था। और अब जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को परम आनंद का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित महाराज बीच बीच में पूछते हैं, अरे बाबा ऐसा कैसा सौभाग्य है इनका, ऐसे कौन से पुण्य किए इन लोगों ने कि भगवान श्री कृष्ण के साथ गले मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और वही कृष्ण अब जो है माँ के द्वारा बांधे जाते हैं ऊखल के साथ, और ऊखल को घसीटते हुए दो यमला अर्जुन वृक्ष के मध्य ले जाकर भगवान श्री कृष्ण उन यमला अर्जुन वृक्षों को, जो कि वास्तव में नल, कुंवर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के पुत्र हैं, उनका उद्धार करते हैं। आसपास के बालक देख लेते हैं कि कृष्ण ने धक्का मारा और दोनों वृक्ष गिरे। दो राजकुमार निकले, परिक्रमाएं की, स्तुति की और चले गए। जब गांव के ब्रज के सब लोग आते हैं, उस बड़े बड़े वृक्ष के धरती पे गिरने से पूरा ब्रज हिल जाता है। तो सब भागते हुए आते हैं कान्हा की रक्षा के लिए। तो देखते हैं कान्हा तो बीच में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नंद महाराज भी वहाँ पहुँचते हैं और तीव्र पितृ स्नेह के कारण नंद महाराज जो हैं ग्वालों को, जो उनके छोटे छोटे बालक आके बोलते हैं कि वृक्ष जो हैं अपने आप नहीं गिरे, ये तो कान्हा ने उखल के साथ झटका मार के गिराया है। सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि भैया कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोटे से बालक हैं। तो भगवान की योग माया उनको हमेशा भ्रमित रखती है योग माया के अंदर, ताकि भगवान श्री कृष्ण उन लीलाओं का आस्वादन कर सकें जिसके लिए कि वो प्रकट हुए हैं। अगर सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कृष्ण परम भगवान है, जैसे कि विष्णु क्यों साम विष्णु है, नारायण है, तो भला कौन उनकी भक्ति करेगा। वो सब लोग उनको पूजा अर्चना करेंगे, कोई उनके साथ प्रेम व्यवहार नहीं करेगा। जैसे एक बार ब्रज में छोटे छोटे ग्वाल बाल सब लोगों ने कृष्ण को पकड़ लिया, भाई कान्हो हमने सुना है तू तो विष्णु भी है गो, तो तुम्हारे 4 हाथ हैंगे। कान्हा मुस्कुराते रहे, अरे भैया तुम सुना है तुम बड़े बड़े असुरों का वध किए हो, हमें एक बार दिखाई दो। कान्हा हमें अपना रूप दिखाई दो, कान्हा 4 भुजाओं वाला रूप हमें भी दिखा दो, शंख चक्र गदा पद्म लिए। तो कान्हा कहते नहीं तुम मत देखो, तुम्हारा मतलब का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं भैया तुम कितने कितने असुरों को मारे हो, हमें एक बार दिखाई दो। तो कान्हा कहते हैं ठीक आंखें बंद करो। और कान्हा जो है छोटे से बालक हैं, लेकिन अपनी 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ग्वाल बाल आंखें खोलते हैं, वो देखते रहे साक्षात विष्णु खड़े हैं। इतना ऑपुलेंट उनका दृश्य रूप, इतना दैदीप्यमान उनका रोशनी निकल रही है शरीर से, शंख चक्र गदा पद्म, सारे के सारे डर जाते हैं भगवान विष्णु का रूप देखकर, हाथ जोड़ लेते हैं, भयावह हो जाते हैं और जोर जोर से चला रहे, नहीं कान्हा कान्हा छुपाई लो भैया छुपाई लो, हम तो वही कृष्ण चाहिए, हमें तो वही 2 हाथ भुजाओं वाला कृष्ण चाहिए, हमें ये रूप नहीं देखना। फिर कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आते हैं। मतलब ब्रजवासी भगवान के 4 भुजाओं के रूप को देख ही नहीं सकते। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। और माया क्या काम करती है, योग माया उनको भुलाती है बार बार, क्योंकि जब लीला करने के बाद बालकों ने देख लिया कृष्ण ने गिराए वृक्ष, माटी खाकर जब कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा ने देख लिया पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर, इतने बड़े बड़े असुरों का वध हो रहा है, तो भला कौन नहीं मानेगा ये कृष्ण ही परम भगवान है। जैसे कि गर्ग मुनि जी ने भी कहा था, उनकी बात भी याद आती है, कृष्ण के क्रियाकलाप भी दिखाई देते हैं, फिर उनका मन मान भी जाता है कि यही परम भगवान है। लेकिन अगले ही क्षण योग माया उनको फिर से विस्मृति दे देती है। जैसे कृष्ण कहते हैं, मैं हृदय में रह के स्मृति ज्ञान अपोहनम चा, कंट्रोल भगवान के हाथ में ही है। हमको क्या स्मृति देनी है, क्या याद कराना है, ज्ञान क्या नॉलेज दिलवानी है अंदर से, और क्या भुलवाना है हमसे, ये सारा का सारा भगवान अंदर से हमको देते हैं इस संसार के लोगों को। लेकिन ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण तो योग माया के द्वारा सारे कार्य करवाते हैं। जैसे इस संसार में हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने संबंध ज्ञान को भगवान से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सारे ग्रंथ हमें संबंध ज्ञान कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनसे मेरा संबंध क्या है। दूसरा अभिधेय ज्ञान कि अगर मालूम पड़ गया भगवान से मेरा संबंध क्या है तो नवदा भक्ति क्या है जिसे मैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करूं।
फिर प्रयोजन, वो सब भक्ति करने के बाद मुझे मिलेगा क्या? मैं कृष्ण का परिकर बन जाऊंगा, कृष्ण का सेवा करूंगा, ये प्रयोजन है। तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने अहम को ख़त्म कर कर, अपनी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म करने का, भक्ति का मतलब ये है कि कम से कम शुरुआत यहाँ से संबंध ज्ञान से, कि अपनी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म करें। जो 5 तत्वों का प्लस 3 तत्व, 8 तत्वों का जो शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो टेम्परेरी है। मैं तो भगवान का दास हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो सुबह से शाम तक ये सीखते हैं, सारे ग्रंथ हमें ये समझाते हैं, और कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही हूँ, और सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान मनुष्य ये समझ जाता है, वो मेरी ही भक्ति में लग जाता है। तो हम सुबह से शाम तक सीख रहे हैं, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान, यही सीख रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, वहाँ जाने के बाद हमें भूलना पड़ता है कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। नहीं, कृष्ण भगवान नहीं। योग माया हमें वहाँ पे विस्मृति देती है कि अगर तुमने इनको भगवान समझ लिया तो फिर लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। आप प्लेट लगा लेंगे थाली की, पूजा की, और बस आरती को करेंगे। जैसे ग्वाल बालों ने जब भगवान का विष्णु रूप देखा तो नहीं देख पाया, अरे भैया ये नहीं चाहिए, वही चाहिए जो इनके साथ खेल। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही यमला अर्जुन वृक्षों को उद्धार किया, तो नंद महाराज को बिल्कुल विश्वास नहीं है जो गोपाल कह रहे हैं कि भाई तुम जो हो, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। और इस प्रकार जो हैं भगवान श्री कृष्ण को कि इस लीला को विशेष देख कर नंद महाराज बड़े आश्चर्य ढंग से देखते हैं। फिर कहते हैं बच्चों के कहने पे मुझे विश्वास नहीं है, और उन पर संदेह भी करते हैं। फिर सोचते हैं कि चूँकि भविष्यवाणी भी तो हुई थी गर्ग मुनि जी के द्वारा कि नारायण के तुल्य हैं, तो हो सकता है कि ये स्वयं भगवान ही हो। लेकिन अब क्या था, नंद महाराज ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो मेरे पुत्र हैं। और फिर जो लकड़ी की ओखली से बंधे हुए थे भगवान को क्या किया, नंद महाराज ने विमोचना खोल दिया, उनका बंधन खोल दिया। और इस प्रकार अब कृष्ण जो हैं फिर से रोज मर्रा की दिनचर्या में वही लीलाएं फिर से करने लगी। गोपियाँ फिर उन्हें छेड़ने लगी। अब क्योंकि कृष्ण बढ़ रहे थे, लगभग 5 साल के हो रहे थे, तो गोपियाँ जो हैं अब उनको छेड़ती थी। छोटी छोटी गोपियाँ, बड़ी बड़ी गोपियाँ भी। गोपियाँ कहती कृष्ण जरा तुम नाच कर दिखाओ। कृष्ण को कहती नाच कर दिखाओ, अगर तुम नाच कर दिखाओगे तो हम लोग तुम्हें मिठाई देंगे। अब मिठाई के लालच में भगवान श्री कृष्ण नाचने लगते हैं उनके सामने। गोपियों को छेड़ते इतना है कि कई बार गोपियों को अपने वस्त्र पहना देती कि नाचो अब गोपी बनकर, मटकी सर पर लो और देखो कि कैसे हमको लाना पड़ता है, इतना दूर से जल दूध दही सब करना पड़ता है और तुम मटकी तोड़ देते हो। तो ऐसा करते थे और फिर तालियां बजा बजा के कृष्ण को नचाती थी, और कृष्ण भी बेचारा उनसे प्रेरित होकर उनके कहने पर नाचते थे। परम शक्तिशाली भगवान है, लेकिन क्या है, मुस्कुरा देते थे, उनकी इच्छा अनुसार नाचते थे। लिखा है दारू यंत्रवत। दारू यंत्रवत का मतलब जैसे कठपुतली को एक नियंत्रक अपने हाथों के इशारों पर चलाता है, कब हाथ उठाना है, कब पैर उठाना है, कब नाचना है, उसी प्रकार कृष्ण भी दारू यंत्रवत हो गए, लकड़ी की बनी हुई कठपुतली हो गए, और अब गोपियों के कहने पर उनके वश में आ गए। ऐसा क्या किया है गोपियों ने कि भगवान के वश में आ गए? परम भक्ति की है, अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण में निछावर किया है। अपने शरीर की, अपने मन की, अपने कंफर्ट्स की सुध बुद्ध नहीं रहती, और जब भगवान की सुध बुद्ध रहती है ऐसा भाव जागृत किया है। अपने घर में पति हैं, बच्चे हैं, घर में सब हैं, लेकिन कृष्ण की बांसुरी सुनकर कृष्ण की तरफ बढ़ जाती हैं। लोक लाज छोड़ देती हैं, समाज क्या कहेगा सब भूल जाती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक बार सारे भक्तों में कौन सबसे बड़ा भक्त है ये जानने के लिए जब नारद जी पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा अच्छा तो कैसे इलाज होगा? तो उन्होंने कहा जी जो भी भक्त मुझे अपने चरणों की रज दे देगा, मस्तक पे लगाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा ये क्या दिक्कत है, सारे संसार तुम्हारा भक्त है, किसी से भी मांगो कोई भी दे देगा, भला तुम्हारा सर दर्द ठीक करने के लिए कौन आगे नहीं आएगा? कहते जाओ ले आओ। तो गए नारद जी इंद्र के पास गए, उसने कहा मरवाओगे, उन्हीं ने तो मुझे जॉब दी है, और अगर मेरे पैरों की रज लोगे तो मेरे जैसा निकम्मा आदमी, अरे तुम रहने दो भैया, नरकों में भेजना है मुझे, स्वर्ग से सीधा नरक जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहते राम राम राम, भैया हम नहीं कर सकते।
उनको अपने चरणों के रस दें। अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? ब्रह्मा जी के पद से उठकर नरकों में जाना पड़ेगा। शिव जी के पास गए, शिव जी कहते भाई हमसे ऐसी बात ना करो, वो हमारे इष्ट हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ये लोग भगवान के भजन करते हैं, पर अपने इष्ट को अपने चरणों के रज कैसे दे सकते हैं? मना कर दिया शिव जी ने, सारे देवी देवता मना कर रहे थे। तो कहाँ गए? और भक्तों के बाद सबने मना कर दिया। फिर फाइनली कहाँ पहुँचे? गोपियों के पास। गोपियों ने देखा नारद जी को, आइए नारद जी बैठे, कैसे आना हुआ? कहते अरे मैं कुछ भगवान का सूचना लेकर आए थे। अरे बताओ। कहते कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, विचलित हो रहे हैं, काफ़ी देर से करा रहे हैं, और उन्होंने इलाज भी बताया। कहते कि इलाज क्या है? कहते उन्होंने कहा मेरे भक्तों की चरणों की रज ले आओ तो मैं सर पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। गोपियों ने कहा अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का सर का दर्द हमारे चरणों के रज से जा सकता है, वैसे तो हम भक्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ले जाओ, तुरंत उनके सर पर लगाओ ताकि कृष्ण का दर्द खत्म हो। तो यहाँ अहम नहीं था, यहाँ कृष्ण का सुख था। इसलिए इसको बोलते हैं प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। जब तक हम अपने इंद्रियों की, अपने मन की, अपने कंफर्ट्स की ही बात करेंगे, तब तक ये काम वासना कहलाएगी। और जब हम यही एनर्जी, यही मन, यही थॉट्स, यही एफर्ट्स भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करेंगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उत्तमा, वो उत्तम भक्ति कहलाएगी। कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करना यही प्रेम है। तो ये गोपियों के अंदर प्रेम है, इसलिए गोपियों के वश में है कृष्ण। जैसा नचा रही हैं वैसे नाच रहे हैं। तो इस प्रकार घर में इस तरह की लीलाएं शुरू हो गई। छोटे बालक थे तो कभी कर माता यशोदा भी कहती थी पीठ को मान पादुकम, कहती थी बेटा वो जो बैठने वाली मूड़ी है ना बेटा, वो उठा के ले आओ। और कान्हा छोटे से बालक थे, घर के कामों में सहयोग कर रहे थे। माँ बोल रही है तो उठा के भी ला रहे हैं। जैसे कई बार घरों में माएँ बोलती हैं बेटा ये ले आओ, बेटा वो ले आओ। छोटे छोटे बालक हैं तो कर लेते हैं, अच्छा लगता है घर वालों को देखकर। नंद महाराज कहीं जाने को, बेटा पापा की चप्पलें लेकर आओ, है ना। तो हमारे तरह रिबॉक के शूज़ वगैरह तो लकड़ी की चप्पलें होती हैं उनकी, है ना, खड़ों जिसे बोलते हैं। तो वो अपने सर पर उठा कर लेकर आते थे, जो काम बोले वो करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार जो हैं भगवान को जो आदेश देते भगवान प्रयास करते लाने का। और कई बार क्या होता है, जो भारी सामान बोलते थे बेटा वो जरा लेकर आना, तो कृष्ण जाते थे, हाथ लगाते थे, उठता नहीं था, और फिर वहाँ से खड़े हो जाते थे और सब लोग हंसने लगते थे, देखो प्रयास किया इस बच्चे ने, हैं। और कई बार भगवान ताल ठोक देते थे कि देखो मैं उठाऊंगा, जैसे एक पहलवान करता है, पहले ताल ठोकता उसका सामान होता, भगवान ताल भी ठोकते थे, मैं उठा के लाऊंगा, और नहीं उठता था उनसे, फिर ऐसे करके खड़े हो जाते थे, सब लोग हंसते थे। ये कर रहे हैं भगवान, कैसे आनंद दे रहे हैं ब्रजवासियों को, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और फिर भगवान ने अपने कार्यकलापों से संसार भर के शुद्ध भक्तों को ये दिखला दिया कि भैया किस प्रकार मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। एक बार अम्बरीश महाराज जब लंबे समय तक व्रत रखने के बाद उसका पारण करने लगे द्वादशी में, तो दुर्वासा मुनि आ गए, कहते हम इकट्ठे ही व्रत खोलेंगे। कहते ठीक है मैं स्नान करके आता हूँ। जब तो स्नान करने गए, यहाँ पर व्रत का खोलने का टाइम हो रहा था। उन्होंने पास खड़े ऋषि मुनियों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा मैं क्या करूँ, व्रत का खोलने का टाइम हो रहा है। उन्होंने कहा आपने निर्जल रखा इसलिए जल पी लीजिए, जल पीने से व्रत भी खुल जाएगा और व्रत नहीं भी खुलेगा, दुर्वासा मुनि जी की बात भी रह जाएगी। जैसे उन्होंने जल पिया, उनको पता चल गया, उन्होंने जल पिया, आके डांट दिया, अपने बाल तोड़े और एक असुर पैदा कर दिया उनको मारने के लिए। जितनी देर में असुर पहुंचता उतनी देर में भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र पहुंच गया, उस असुर को भी मारा और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा भागे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, कभी इस लोक, कभी उस लोक, कभी इंद्र के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी शिव जी के पास। इंद्र के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और सबने ये बोला भाई जिसने भेजा उसी के पास जाओ। विष्णु के पास गए, विष्णु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आम भक्त पराधीन है स्वतंत्र, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, आई हैव नो फ्री विल टू डू एनीथिंग, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन माई डिवोटीज। जो वो कहते मैं करता हूँ। तो माई अम्बरीश डिवोटी इज़ अ परफेक्ट डिवोटी, सो गो टू हिम, आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम। उनके पास जाओ, उन्हीं से माफ़ी मांगो, तब ये सुदर्शन चक्र बचेगा, नहीं तो नहीं। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, यहाँ तक कि मेरे भक्तों के भी जो भक्त हैं ना, मैं उनसे भी प्रसन्न रहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। और इस लीला के द्वारा भगवान यही दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के द्वारा किस प्रकार भगवान है। कृणि भी फलानीति श्रुत्वा स्मृतच्युता फलार्थे धान्यमादाय यथो सर्व फला प्रदहा। एक दिन क्या हुआ, एक ब्रजवासिनी वनवासिनी अपने सर पर फलों का टोकरा लेकर फल बेचने के लिए निकली।
रोज ही निकलती थी, जगह जगह जाती थी, कभी यमुना के इस पार, कभी यमुना के उस पार, जो लोग मिल जाए उनको फल बेचती थी। एक दिन बहुत थक गई, कोई ग्राहक ही नहीं मिला, क्योंकि ब्रज में तो हर एक के घर फल लगे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बिकते थे, किसी के सड़ गए, कहीं का सीज़न नहीं है, किनके पास थे, इन्होंने उगा रखे तो दिए फल। लेकिन क्या हुआ, नहीं मिले तो थक हार के नंद महाराज के घर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और आवाज़ मारती रही एक बार, है ना, और फिर आवाज़ मारती, अरे कोई फल खरीद लो, मेरे पास आओ, मुझसे फल ले लो। तो ऐसी आवाज़ सुनकर कान्हा ने कई बार देखा था कि माता पिता ऐसे लोगों के साथ कुछ एक्सचेंज करते हैं, घर का कुछ सामान देते हैं, उनसे कुछ सामान ले लेते, पड़ोसी लोग आते हैं सामान देते हैं, सामान ले लेते हैं। तो कान्हा जब बाहर आए तो जैसे ही देखा फ्रूट सेलर जो बैठी है पूरा टोकरा लेकर फल का, उसका बेचारा भुकने, शरीर पे शिकन, पसीने, दिक्कत। कान्हा ने उसकी तरफ देखा और जब उस लेडी ने, उस वनवासी ने कान्हा की तरफ देखा तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर दिव्य मुख की स्माइल को देखकर उसकी थकान दूर, उसके मुंह पर, चेहरे पर खुशी आ गई, पूरा देह प्रफुल्लित हो गया और कान्हा को देखती रह गई। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर बालक, इतना आकर्षक। कान्हा कहा रुको रुको, मैं लूँगा फल। और कान्हा जो है अपने लड़खड़ाते पाँवों से घर के अंदर गए, अपने स्टोर में गए और वहाँ से दोनों हाथों में भरकर बहुत सा अनाज लेकर आए और भागते भागते आए, कहीं फ्रूट सेलर चली ना जाए। भागते भागते लड़खड़ाते हुए आए, हाथ भी कभी ऐसे हिलते कभी ऐसे हिलते, ऐसे अन्न को बचाते हुए गिर रहे थे अन्न के दाने। और जब तक वहाँ पहुँचे उसके सामने लंबी रेखा बन गई, दाने सारे गिर गए, बिखर गए और कान्हा के हाथ में केवल 2-3 दाने। कहता अरे ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफर कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं ये देना चाहता हूँ, इसके बदले फल लेना चाहता हूँ। लेकिन वो फ्रूट सेलर जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चेहरे की, उसकी कांति को देखकर मोहित थी और बच्चे के इस एफर्ट को देखकर उसका हृदय भर आया। उसको लगा मैं क्या दे दूं कृष्ण को, अरे तेरे 2-3 दाने नहीं चाहिए, तेरे हाथ की कैंचुली भरे अन्न नहीं चाहिए, तू मेरे से फल लेना बेटा। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, कान्हा को इतने सारे फल दे दिए, बेचारे का पूरा हाथ भर गया। उसने भी टोकरी खाली करने की कोशिश करी, लेकिन इतने तो आ नहीं सकते थे। तो जितने फल कान्हा पकड़ सकते थे पकड़े और कान्हा बड़े खुश हुए और मुड़े और चल पड़े अपने घर। मैया उसको देखती रही, वो वनवासिनी। और जब उसको लगा कि आज का दिन धन्य हो गया इतने सुंदर बालक को देखकर, तो जैसे ही टोकरी उठाने के लिए नीचे देखा तो उनकी टोकरी पूरी की पूरी जो है किससे भर गई, धान्य मादाय, पूरे की पूरी अन्न जो है धन, उसके धन से भर गई, जेवरातों से भर गई। फल भांड पूरी चा, पूरा का पूरा फल जो है रत्नों से भर गया। फले पूरे रत्ने फल भांड पूरी चा, सारा का सारा टोकरा उनका जेवरातों से भर गया। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर चीज़ प्रभुपाद जी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रज। अरे भगवान तो तैयार बैठे हैं लेने के लिए, उन्हीं का तो दिया है, क्या लागे मेरा। शरीर उनका है, बुद्धि उन्होंने दी है, इसका यूज़ करके कुछ यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम अहंकारित हो जाते हैं। बंदर को मिली हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठा, उसको लगता है जी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा है, थोड़ा मान सम्मान मिलता है, सब कुछ होता है। जैसे कई बारी फेस्टिवल्स में गधों को, घोड़ों को जोता जाता है रथ के और ऊपर विग्रह रखा जाता है, तो हर चौक पे लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं विग्रहों की। तो कुछ समय के बाद उस गधे को ये लगने लगता है कि भाई पूजा मेरी हो रही है हर चौक पर, ये तो मैं हूँ, देखो कैसा चल रहा हूँ, कैसे उठ रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ, तभी लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तो हमारी मानसिकता भी ऐसी हो जाए, थोड़ा धन आया नहीं कि क्या सोचने लगते हैं ईश्वर अहम अहम भोगी। तो भगवान कह रहे हैं भैया जो कुछ तुम्हारे पास है जस्ट ऑफर इट टू मी, सब कुछ मेरा ही दिया तो है। लॉकडाउन में तो पता भी चल गया लोगों को रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाना, इतने सारे जो रगड़े झगड़े थे, इसका देना उसका देना उसका माल। अरे भैया कितने कम में चल जाता जीवन। ऊपर से सरकार भी कहती है चलो जी 2 रुपये किलो चावल ले लो, 3 रुपये किलो आटा ले लो। ऊपर से कोई एक ऐसा कार्ड बना रही है आयुष भारत का कि भैया लोग 5 लाख तक का तुम्हें फ्री मिल जाएगा इलाज, कहीं पर भी अन्न सरकार दे रही है, इलाज सरकार फ्री दे रही है। 2-4 घंटे काम करके और 20-50 1-2 हज़ार रुपये कमा लीजिए, पूरा जीवन भक्ति कीजिए। इससे अच्छा सिंपल जीवन और क्या हो सकता है। सरकार हमें प्रेरित कर रही है कि भैया अन्न हम दे रहे हैं, पेड़ों ने फल देना बंद नहीं किए हैं, शेड्स हम इधर उधर बनाए रखे हैं, कहीं भी सो जाइए,
सुबह उठिए, माला उठाइए, भजन शुरू कर दीजिए। और कहीं दुख तकलीफ आ जाए तो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं तो 5 लाख वाला कार्ड 30 रुपये दे के बनता है। और जीवन भर भजन कीजिए, भजन की सारी सुविधाएं हैं। ब्रज में जाइए, मायापुर जाइए, भजन कीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी, अभी तो ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे जन्मों जन्म के जो कष्ट हैं, पाप हैं, उसका फल भी तो हमने ही भोगना है। अभी तो हम यहाँ पर सड़ेंगे, परेशान होंगे, सफरिंग्स आएंगी, बीमारियाँ लगवानी हैं, सबको रोज़गार देना है, घरों में तलाक करवाने हैं, लॉयर्स को जॉब देनी है, बीमारियाँ लगवानी है, शहरों में पॉल्यूशन में बैठकर तो डॉक्टरों को जॉब देना है। ये सब हमें तो करना है। टीवी देख देख कर नई नई डिमांड्स अर्जित करनी है, पैसा कमाना है, मकान बनाना है, फिर उस पैसे से लोग वो आइटम्स खरीदनी है जिससे हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा। जी का जंजाल करेंगे, परेशान दुखी होंगे। ये है जीवन। हम कैसे भला ऐसे एस्केपिस्ट हो जाएं? ये एस्केपिज्म नहीं है, इसको बुद्धिमत्ता कहते हैं। एक सड़क है जिसमें जाम ही जाम लगा है और एक सड़क बिल्कुल खाली है, कहाँ से जाओगे? लोग कहेंगे अरे वहाँ से क्यों निकल रहे हो? जैसे कभी जाम लग जाता है लोग लेफ्ट राइट से निकालते हैं। एस्केपिस्ट है। अरे एस्केपिस्ट है, सड़कों पे जाम लेकर पॉल्यूशन खाते हुए, ये बुद्धिमानी है क्या? तो उसी तरह बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं जो अपने संसार को बड़ा सरल बना लेते हैं। और सो कॉल्ड जो एस्केपिस्ट, रियल एस्केपिस्ट हैं, जो सड़कों पे खड़े हैं या जो संसार के जी के जंजाल में फंसे हैं, वास्तव में ये एस्केपिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीव का जो स्वरूप है, कृष्ण के दास, कृष्ण की भक्ति करना, उस काम को छोड़कर संसारिक काम कर रहे हैं, अपने को भगवान मान रहे हैं, सफरिंग्स में पड़े हुए हैं। तो एस्केपिस्ट तो वास्तव में वो लोग हैं जो भगवान की भक्ति छोड़कर, जो कि हमारा असली धर्म है, आत्मा का धर्म है, वो छोड़कर फालतू के काम कर रहे हैं। और जो लोग वो फालतू के काम छोड़कर भगवान की सेवा में आते हैं उनको एस्केपिस्ट बोलते हैं। जैसे पागल खाने में जाओ तो पागल से पूछो आप पागल हो? कहते नहीं जी मैं पागल नहीं, आप पागल हो, है ना। तो संसार पागलों से भरा हुआ है। इनको बोलो जी आप पागल, कहें नहीं आप पागल। हाँ जी हम पागल हैं, हमें शांत रहने दीजिए, हमें खुश रहने दीजिए, हमें भजन करने दीजिए। आप कमाइए, आप स्ट्रगल कीजिए, आप दुखों में रहिए, आप टांगे तोड़वाइए, आप स्ट्रेस लीजिए, आप डिप्रेशन में जाइए और हॉस्पिटल के शाही बेड पर बैठकर इंजेक्शन लगवाइए। ये है जीवन। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं जो कुछ आ रहा है अर्पित करो, जितना दोगे उससे अधिक दूंगा। तो भगवान देते हैं। इस फूड सेलर को दिया। इस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए भगवान की इंस्ट्रक्शन को मान लो जो 9वें अध्याय में लिखी है। क्या लिखी है? यद करोषि यद अदनाशि यद जोहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तद कुरु शवमद अर्पणम। अरे जो खाते हो, जो पीते हो, जो करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान शिक्षा दे रहे हैं तो करना चाहिए। इस प्रकार फ्रूट सेलर की तो बल्ले बल्ले हो गई और उसको तो खुश हो गई भगवान का रूप देखकर ही। पैसे से उसको उतना नहीं था लेकिन भगवान का रूप का दर्शन किया, वो खुश थी। इस प्रकार फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ खेलते थे। एक दिन रोहिणी गई उनको बुलाने के लिए यमुना नदी से निकलती हुई, कान्हा बलराम चलो वापस आओ, घर में चलो, नाश्ता कर लो, है ना। नहीं, खेलने में मस्त हैं, हम नहीं आ रहे। रोहिणी ने कहा कितनी आवाज़ें मारूं, वापस आ गई। यशोदा का बोले वो मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम जाओ। अब यशोदा को लगा भाई मेरी बात तो सुनते हैं, चलो मैं लेके चलती। यशोदा ने आवाज़ें मारी, कान्हा चलो वापस, बलराम चलो तुम्हारे छोटे भाई को लेकर आओ, सुनना नहीं, चलो वापस चलो। बड़ी दिक्कत हो गई, वो भी नहीं आ रहे। कहते सुना चलो जल्दी आओ बच्चों, तुम भी अपने अपने घर जाओ। अब बेचारे कृष्ण बलराम उठे और आने लगे। इतने में बच्चों ने कहा कान्हा अपनी बारी तो तुमने खेल लिया, अब जब हमारी बारी आई, हमारी बैटिंग आई और बॉलिंग नहीं कराओगे, आगे से तुम्हें खिलाएंगे नहीं। कान्हा डर गए, अरे मेरे दोस्त मेरे मित्र मुझे खिलाएंगे नहीं, कल फिर मैं किनके साथ खेलूंगा? यही तो हैं जिनके साथ मुझे खेलना है, इन्हीं सब के साथ खेलने के लिए तो ऊपर से मैं नीचे उतरा हूँ और गेम बंद हो जाएंगी मेरी। हम भी देखते हैं हमारे घरों में बच्चे जब खेल रहे होते हैं, माँ कितनी आवाज़ें मारे, पिताजी कितने आवाज़ें मारे, थप्पड़ दिखाएं तो भी नहीं जाते। स्कूल जाना है नहीं जा, होमवर्क करना है, ट्यूशन का टाइम हो गया, मम्मा थोड़ी देर और थोड़ी देर और। पहले का टाइम ऐसा होता था। और आजकल क्या है? आजकल तो बस नेट ऑफ कर दो, बच्चे अपने आ जाएंगे। क्यों? सुबह से शाम तक पबजी खेल रहे हैं, है ना, छोटा भीम देख रहे हैं, ये सब चल रहा है। कार्टून में फंसे हुए, बड़े बड़े बच्चे भी कार्टून देख रहे हैं घंटों घंटों। अब कार्टून का कोई वो तो होता नहीं है कि भाई व्यक्ति कार्टून का स्मरण करते हुए मरेगा तो कार्टून बनेगा। समझ नहीं आता ये लिखा है कि नहीं लिखा कहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि टाइम वेस्ट करेगा तो दिक्कत तो होगी। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं आजकल ये सब करते हैं। शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल गेम्स नहीं है,
आंखें ख़राब करते हुए, अपने फ़ोन पर लगे रहते हुए, बुरी हालत रहती है बच्चों की। और फिर शारीरिक समस्याएं 30-35 साल से ही आती हैं, खाते हैं पीते हैं, बेड पे बैठे रहते हैं, शरीर फुला लेते हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता कब पटाखा बजता है और हरी बोल हो जाता है। तो बुद्धिमानों को इस तरह से, तो यशोदा मैया ने बुलाया बच्चों को, आओ खेल लो वापस, बस आप वापस आओ। तो बच्चों ने मना किया कि कल से आपको नहीं खिलाएंगे साथ में। वापस चले गए, कहते माँ नहीं अभी और खेलेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त चले जाएंगे भाई, तू खेलने लगी। फिर माँ ने चिल्लाए। यशोदा ने कहा तुम जाते हो कि नहीं जाते हो? दूसरे बच्चों को बोला भाई तुम्हारे घर में तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहा ना तुम्हारे पिताजी नंद महाराज भी तुम्हारा इंतजार करेंगे, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक वो भी नहीं खाएंगे। अच्छा, वो भी नहीं खाएंगे? और ऊपर से आज रोहिणी नक्षत्र का टाइम है, वही समय जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कपड़े पड़े धोने सब कुछ करना है। तो माँ ले गई बच्चों को इस तरह से। और फिर अन्य बच्चों को भी कहा तुम भी अपने घर जाओ बेटा। और फिर कृष्ण बलराम को सुंदर ढंग से नहलाया और उनके भोजन की तैयारी करी, उन्हें बुलाया, प्रेम दिया, उनको दूध पिलाया, है ना। और यहाँ इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण जो हैं इन सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद दे रहे थे। और फिर आभूषण इत्यादि पहनाने के बाद अब क्या हुआ, प्रेमवश जो हैं ये सब माता पिता के साथ आनंद में भाव विभोर हैं। शुकदेव के समझ आगे कहते हैं कि तब क्या हुआ, एक बार जो उपानंद थे जो कि नंद महाराज के भाई थे, इन सब ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके सारे ब्रजवासियों को बुलाया, सीनियर लीडर्स के साथ डिस्कशन किया कि देखो जी, हमारे गांव में गोकुल में आए दिन कोई ना कोई असुर आ जाता है। कभी तृणावत आया, आपने देखा था कितना खतरनाक था। जी हाँ, पूतना जैसी राक्षसी आ गई। तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे बड़े उपद्रव हो रहे हैं। और वसुदेव जी ने भी नंद महाराज को बोला था कि संकट आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक असुर आएंगे तो हमारे इस गोकुल को उजाड़ फेंकेंगे, संकट में आएंगे, हमारे गायें, हमारे बछड़े, हमारे खेत खलियान सब। तो बेटर है कि यहाँ से जगह छोड़कर हम कहीं और चलते हैं। तो सब आपस में डिस्कस करने लगे, हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। सबको लगा कि हाँ इनका बिल्कुल सही सुझाव है। तो सब मान गए कि ठीक है जी, यहाँ से चलते हैं और अब हम लोग अपना स्थान कहीं और बनाते हैं वृंदावन में। तो सब चल पड़े और सारी लीलाओं को उन्होंने याद करा कि किस प्रकार असुर आए थे और यहाँ पर दिक्कत की थी। तो इस प्रकार जो है अब सब ने अपने अपने बैलगाड़ियाँ निकाल ली, अपने घर का सामान रख दिया। माँ यशोदा और रोहिणी जो हैं कृष्ण और बलराम को गोद में लेकर रथ पर बैठ गई और सारे पशु इत्यादि थे वो सब थे, उन सब को लेकर जो उनकी बैलगाड़ी में बैठ गए, तैयारी कर ली। और कुछ धनुष तीर इत्यादि लेके कुछ साथ में भी चलने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, सावधानी से तीर कमान लेते हुए सब लोग आगे चल के विगुल बजाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए चल पड़े। और इस प्रकार जो हैं वृंदावन में आ गए सब लोग। परीक्षित महाराज ने कहा, जब राम और कृष्ण अर्थात बलराम और कृष्ण वृंदावन में थे, गोवर्धन तथा यमुना में नदी के तट पर थे, तो उनको बड़ा आनंद आता था। समय आने पर उन्होंने बोला कि किस प्रकार जो हैं वहाँ पर घटनाएं घटित हुई, ये भी बताइए। अब क्या था, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने मकान के पास ही छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे होते थे और छोटे छोटे बछड़े भी चराते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर जब वो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, सबके पास अपनी बांसुरी होती थी, अपने अपने घर से फल लेकर आते थे, माँ उनको उनका ब्रेकफास्ट देती थी, वो पोटली में बांध लेते थे। कृष्ण बलराम भी लेकर जाते थे, उनके सखा भी लेकर जाते थे, हज़ारों की संख्या में उनके मित्र होते थे, बड़े संख्या बढ़ जाती थी। और गाय के बछड़े भी बहुत सारे होते थे। तो सब जो हैं ब्रज में इस प्रकार की लीलाएँ कर रहे होते थे। कभी फुटबॉल खेलते, कभी गेंद खेलते। और क्या होता, कई बार ये क्या करते, कंबल एक दूसरे के ऊपर उड़ा के ना कंबल पिटाई कर देते थे या किसी गाय बना देते थे। इस प्रकार नकलें उतारते थे, कभी गायों के बछड़ों की आवाज़ निकालते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। और कई बार ये भी करते थे, किसी बछड़े का लंच गायब कर देते थे और बेचारा जब रोने लगता था फिर पता चलता ये रहा, तो जैसे वो अपना लंच लेने, पोटली बंधा हुआ लेने जाता था तो कृष्ण किसी को देते थे, फिर उसके बाद जाता था वो बलराम किसी और को देते थे। तो इस प्रकार थ्रो करके वो एक दूसरे को परेशान करते, फाइनली कहते नहीं ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन क्या हुआ, रामकृष्ण जो हैं अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, गाय इत्यादि चरा रहे थे, नदिया के किनारे में खड़े थे, तो भी कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर वहाँ पर पहुँचा। असुर, ये असुर वहाँ जब पहुँचा
तो इसने वेश कौन सा बना रखा था? वत्स का। आसुरी प्रवृत्ति थी इसके अंदर और वेश था उसका असुर का। और असुर के वेश में ये उस झुंड में घुस गया। जब झुंड में घुसा तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण को पता चल गया कि ये जो है ना वत्सासुर है और ये यहाँ पर हमारे साथ लड़ने मरने के लिए आया है। तो भगवान भी उसके बीच में चले गए उसके मनोभाव को समझते हुए। और उसके बाद क्या किया, श्री कृष्ण ने क्या करा, उस वत्स को के पास गए तो इस वत्स ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण पर जोर से प्रहार किया, अपनी 2 लातें मारी भगवान की छाती पर। भगवान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा आता भगवान ने इसके दोनों पैर पकड़ ली पीछे से और पैर पकड़ के इसको घुमाना शुरू किया। तब तक घुमाते रहे जब तक इसके अंदर की प्राणवायु ना निकल जाए। और जब प्राणवायु निकल गई तो उठा के ऐसे फेंका ऊपर वृक्ष के ऊपर कि वृक्ष में लद गया ये, अपना शरीर में इसने बड़ा कर लिया, धड़ाम से गिर गया वत्सासुर। और वृक्ष इत्यादि भी गिर गए। तो इस प्रकार से वृक्ष वध कर दिया। बताते हैं कि ये जो वत्सासुर था ये ना मुर नाम का एक दैत्य था, उसका पुत्र था प्रमिल पूर्व जन्म में। और जब इतने शक्तिशाली हो जाते थे देवताओं इत्यादि को भी पछाड़ देते थे, देवताओं को भी जीत लिया इसने। और एक दिन घूमते ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आया। ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पर होम धेनु अर्थात श्री नंदिनी गायें थी जो हर तरह की इच्छा पूरी करती थी। गायें दूध से, क्योंकि ऋषियों को चाहिए होती थी वो गायें, दूध दही से वो क्या करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे घी से। तो इस प्रकार उसको लगा कि गायें बड़ी सुंदर है, बड़ी इच्छाएं पूरी करते हैं, इसको मैं ले जाऊं। उसने एक ब्राह्मण का रूप बना लिया प्रमिल ने और वहाँ पहुँच गया ब्राह्मण के रूप में। और वशिष्ठ जी के आगे हाथ जोड़ के कहता है ये गाय श्री नंदिनी मुझे दे दो। अब एक ब्राह्मण अगर दान मांगता है तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है उसको देना पड़ेगा, लेकिन वशिष्ठ जी तो सब जानते थे, वो चुप रहे। कहते अच्छा, कुछ बोले नहीं। इतने में स्वयं श्री नंदिनी गाय बोल पड़ी, ओहो तुम तो मूर्ख के पुत्र हो ना। उसकी आंखें खुल गई, ब्राह्मण का रूप लेकर आए हो, ये गाय का अपहरण करने आए थे मेरा। अच्छा तो जाओ, गाय बनना चाहते हो, जाओ गाय का बछड़ा बन जाओ, वत्स बन जाओ, तुम असुरी मानसिकता के हो, वत्सासुर कहलाओगे। अरे बाबा, उसको तो श्राप मिल गया। सारे असुरों की बुद्धि तभी ठिकाने आती थी जब ऋषि मुनि इत्यादि श्राप देते। वैसे ये देते नहीं हैं अपना भजन बचाने के चक्कर में कि भगवान का काम ही वो करेंगे, लेकिन फिर भी कई बार दे देते हैं। तो ऐसे असुरों को डांट मारने के लिए। अब क्या हुआ, उसको श्राप मिल गया। श्राप मिला तो बुद्धि ठिकाने आई। बुद्धि ठिकाने आई तो क्या किया, परिक्रमा की श्री नंदिनी गाय की और वशिष्ठ महाराज की। कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब उन्होंने कहा देखो द्वापर युग आएगा, उसके अंत में भगवान कृष्ण आएंगे, उनके वत्स जब बछड़े चरा रहे होंगे बीच में घुस जाना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और ऐसे ही हुआ, जब भगवान ने उसको पटका और पेड़ पे फेंका तो उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल गई, दिव्य ज्योति उसकी बाहर निकल आई। और निकलने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण के ही देह में प्रवेश कर गई। कई बार लोग सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे फिलॉसफी क्लियर हो रही है, आत्मा एक ज्योति है, बड़ी आत्मा कृष्ण उनके शरीर में चली गई। शरीर में गई लेकिन उसको मुक्ति प्राप्त हुई, 100 रुपये मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार वत्सासुर का वध हुआ। और यहाँ तक ये भी बताते हैं भक्ति ठाकुर जी कि इस वत्सासुर के मरने से हमारा कौन सा अनर्थ ठीक होगा। कई बार हमारे अंदर भी बचपना होता है, शरारतें करने की मानसिकता होती है और हमारी शरारतें ऐसी बढ़ जाती हैं, घृणास्पद हो जाती हैं और हम शरारती हो जाते हैं। मानसिकता ऐसी रहती है। और ऐसी मानसिकता जिनके अंदर रहती है वो भक्ति में सीरियस नहीं हो पाते। भक्ति में सीरियस का मतलब है वो व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है, अपनी साधना करता है, श्रवण में रुचि है, भक्तों की सेवा में रुचि है, जो सेवा उसको मिल जाए उसको करने में उसकी आसक्ति है। इसके अलावा वो भक्तों के साथ मैत्री संबंध रखता है। लेकिन जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो बचपना जैसा रखते हैं अपने आप को, बच्चे ही दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, घृणास्पद रहते हैं, तो ऐसी मानसिकता जो है ना वत्सासुर की कथा सुनने से व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा जो है इसी कथा में आगे चलकर जैसे उसका वध हुआ, सारे स्वर्ग के देवता, क्योंकि बड़ा मारता था ये, जीता हुआ था इसने सब देवताओं को, प्रसन्न हो गए। और ऊपर से नंदन कानन नाम का एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, वहाँ झरने बहते रहते हैं। तो वहाँ से परिजात जैसे वृक्ष
फूल इत्यादि मिलते हैं। तो वहाँ से उन्होंने पुष्पों की वर्षा की, पुष्पों की वर्षा करी कान्हा के ऊपर। तो इस प्रकार देवता बड़े खुश हो गए। और अब जो हैं भगवान श्री कृष्ण फिर से गायों को चराने लगे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन फिर से एक और असुर पहुंचा वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। और उसने क्या किया कि एक विशालकाय पक्षी का रूप लेकर आया। इसका नाम था बकासुर। ये वास्तव में पूतना का ही भाई था। इसका भाई एक और था, उसका नाम था अघासुर। असुरों की फैमिली है तो सुर लगा रहेगा पीछे असुर। तो पूतना का तो वध भगवान ने 3 दिन में ही कर दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। कृष्ण से बदला भी लेना चाहता था। जैसे कंस ने कहा जाओ नंद महाराज के यहाँ पर है, जाओ मार कर आओ। तो जब ये बकासुर वहाँ पहुँचा, बताते हैं इसके बारे में कि बकासुर एक पक्षी के रूप में था और बहुत बड़ा पक्षी था ये। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों के साथ खेल कूद रहे थे, वहाँ पहुँच गया और अपना आकार इसका बहुत बड़ा था। इसने अपनी चोंच में कृष्ण को दबाया और कृष्ण को निगल लिया। जैसे कृष्ण को निगला, सारे बच्चे ब्रजवासी त्राहिमाम करने लगे। बच्चे भाग गए वहाँ से। कृष्ण बलराम भी पीछे हो गए। और कृष्ण अब गले के अंदर है, निगल गया इतना बड़ा बकासुर। ओहो, अब क्या करें जी। सारे देवता लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। अरे भैया, साक्षात कृष्ण को ही निगल गया ये, अब क्या करें। फिर क्या था, बकासुर जो हैं जैसे निकला तो सबसे पहले सारे देवता इकट्ठे हो गए कि मारते हैं इसको। तो इंद्र ने अपना वज्र जो है वज्रदंड वो छोड़ा उसके ऊपर। और जैसे इस पर छोड़ा तो बड़ा वज्र बहुत खतरनाक है। वो पक्षी बकासुर पे लगा और पक्षी मूर्छित हो गया। लेकिन थोड़ी देर फिर खड़ा हो गया। अपनी शक्ति इस्तेमाल की इंद्र ने। अब क्या था, ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मदंड निकाला और ब्रह्मदंड से उनके ऊपर मारा। अब थोड़ी ज़्यादा देर, 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। लेकिन हुआ क्या, जहाँ खड़ा था फिर वहीं आ गया। ब्रह्मा जी का भी फेल। अब शिव जी आए, त्रिनेत्र, त्रिशूल रहता है उनके हाथ में। जोर से त्रिदंड फेंका अपना त्रिशूल और उसका एक हाथ का पंख जो है साइड काट दिया। गिरा, सबको लगा मर गया, लेकिन फिर उठ गया। अरे ये तो फिर खड़ा हो गया। क्या भैया, किस चीज़ का बना है ये। उसके बाद क्या हुआ, वायुदेव ने अपना वायुअस्त्र छोड़ा और इतना तड़ा वायु का वेग था वो, उसको पक्षी को लेकर ऊपर उड़ गया। लेकिन फिर क्या था, फिर उसको कोई असर नहीं हुआ। फिर नीचे आके खड़ा हो गया वो। तो वायुदेव का अस्त्र भी खत्म। अब यमराज जी की बारी आई। वो अपना यमदंड लेकर और जोर से प्रहार किया। अच्छे अच्छे की मृत्यु हो जाती है यमराज जी के नाम से। यमदंड मारा, कुछ नहीं हुआ, यमदंड ही टूट गया। बकासुर को फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, ये क्या हो गया। ये तो फिर अपने स्थान पर आ गया। फिर सूर्य ने 100 बाण छोड़े, सूर्यदेव ने, और जैसे चढ़े तो उसके सारे के सारे पंख में भेद दिए। थोड़ी देर तक उड़ने में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो जागृत हो गया। फिर कुछ नहीं हुआ। सब अपने एक दूसरे को शक्ल देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और भी देवता थे, कुबेर जी खड़े थे। कुबेर ने अपनी तलवार निकाली, जोर से उसके पंख में मारी, उसका एक पंख और टूट गया। सबको लगा कुछ तो हुआ, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन मर नहीं रहा। भैया ये क्या चक्कर है। सोमदेव आए, चंद्रमा देव, इन्होंने भी क्या करा, अपना निहारास्त्र छोड़ा। और चंद्रमा ठंडे होते हैं तो उसको बड़ी ठंड लगी। वो ठंड से पीड़ित हो गए, गिर गए। थोड़ी देर फिर उठे, जमाई मार के फिर खड़े हो गए। वो फिर खड़े हो गए, फिर मरे नहीं वो। तो फिर अग्निदेव ने अपना शस्त्र छोड़ा, अग्नास्त्र, और उनके शरीर पर मारा कि जला दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खाली शरीर के जो बाल थे, पंख थे, वो थोड़े से जल गए, फिर जीवित हो गया। अब वरुण देव की बारी आई। वरुण देव ने अपना पांच छोड़ा, धड़ाम से लगा, उसको धरती पे गिरा, लेकिन फिर खड़ा हो गया। कहते जी व्हाट नेक्स्ट, बताओ। अब क्या था, भद्रकाली स्वयं आ गई। भद्रकाली को लगा इन देवताओं से नहीं हुआ, मैं देवी हूँ, मैं कुछ करती हूँ। तो उन्होंने अपनी गदा उठाई और जोर से उसके ऊपर मारी। मूर्छित हो गया, सुध खाया, चक्कर खा के गिर गया। सबके मुंह पे मुस्कान आई, लेकिन फिर ख़त्म हो गई मुस्कान। क्यों? क्योंकि ये बकासुर फिर खड़ा हो गया। उफ। फिर स्कंद जी आए अपनी शक्ति लेकर, उन्होंने जोर से अपनी शक्ति छोड़ी, उनकी टांग तोड़ दी दूसरी।
एक टांग तोड़ दी, वो लकड़े हो गए, लेकिन बकासुर मरा अभी भी नहीं। अब क्या था, बकासुर ने देखा भी कर लिया। अब बकासुर उठा, फड़फड़ाया, लंबी चोंच थी, अब देवताओं पे आक्रमण करा। देवताओं ने कहा ये तो हमारे पीछे आ रहा है। देवता भागे सारे अपने अपने वाहनों पर, कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, सारे दिशाओं की तरफ भागे। कोई बकासुर आ गया, अरे जब कृष्ण को निगल कर खा गया तो हमारी क्या बिसात है। सारे देवता भागे, दूर तक भगाने के बाद फिर वापस नीचे आ गया कि बाकी और ब्रजवासियों को भी मारना है। ये हालत कर दी उसने। और फिर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्राह्मणों ने, ब्रजवासियों ने प्रार्थना शुरू कर दी, क्योंकि ब्रजवासी के तो प्राण है कृष्ण। ऋषियों ने प्रार्थना शुरू करी कि हे भगवान, आप तुरंत आएँ, प्रकट हों और उसको मारें। लेकिन कृष्ण तो अंदर हैं, निगल चुका था और बकासुर को लगा मर चुके हैं कृष्ण। लेकिन धीरे धीरे कृष्ण ने अपनी कांति बढ़ाई, अपने शरीर से अग्नि बढ़ाई, अपना आकार बढ़ाया और उसकी सांस अवरुद्ध हो गई। न अंदर जा रही है न बाहर जा रही, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, बुरी हालत हो गई, जलने लगा। जैसे कई बार कुछ गरम गरम खा लो ना तो मुंह तालू सब जल पड़ता है, तो व्यक्ति तुरंत बाहर निकालता है। तो ऐसी स्थिति हो गई। बकासुर के अंदर कृष्ण ने गर्मी दिखाई, शरीर आकार किया, सांस अवरुद्ध हो गए, तुरंत बाहर उगल दिया। कृष्ण डाई मारते बाहर आ गए। बड़ा गुस्सा चढ़ा बकासुर को, भाई देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ से, मरा नहीं अभी तक, मिशन इनकम्प्लीट। तो क्या हुआ, फिर आगे बढ़ा, जोर से पैर के नीचे दबाने की कोशिश करी। कृष्ण ने यहाँ छलांग मारी, वहाँ से मारी, यहाँ छलांग मारी, चोंच मारी, चोंच से बच गए। भगवान ने कहा भाई बहुत हो गया तेरा खेल, देवताओं को भी लग रहा है शायद मैं तुमसे जीत नहीं पा रहा, तो बराबर कर देते हैं। कृष्ण ने जैसे उसने चोंच मारी, कृष्ण उसकी चोंच पकड़ ली, दूसरा पैर रखा अपना उसकी दूसरी चोंच पर, और फिर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, पूरी की पूरी चोंच जो है उसकी खोल कर तोड़ दी, मर गया। उसके शरीर से भी दिव्य आत्मा निकली और भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। उसको भी सारूप्य मुक्ति मिली, आचार्य लोग बताते हैं। तो इस प्रकार जो है बकासुर भी मारा गया। और भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि बकासुर को मारने से जो हैं, ये बकासुर के बारे में भी बताते हैं कि था कौन पिछले जन्म में। बकासुर के बारे में बताया कि ये हायग्रीव नाम के दैत्य का पुत्र था जिसका नाम था उत्कल, और इसने देवताओं को हराया, देवताओं से लड़ाई करी, जैसे कि अभी पता चल रहा है। बकासुर के रूप में भी सारे देवताओं को हरा दिया, तो इंद्र का छत्र भी छीन लिया था इसने, और इधर उधर विचरता रहता था। और एक दिन सागर के संगम में पहुंचा, जहाँ पर सागर का संगम होता है। वहाँ पर जाजली नाम के ऋषि थे और वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ये बकासुर वहाँ पहुँचा, उत्कल वहाँ पहुँचा, तो इसने क्या करा, अपनी बांसुरी ली और बांसुरी से मछलियाँ पकड़ रहा है। तो समुद्र में बांसुरी पकड़ रहा है, बांसुरी से मछली पकड़ रहा है, तो कोलाहल हुआ, मछली को मार रहा है। जाजली ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे, उन्होंने देखा, रोका नहीं रुका, समझाया नहीं माना, फिर निकाल रहा है। तो श्राप दे दिया जाजली मुनि कि तुम एक बकुले की तरह जो हो मछलियों का क्या कर रहे हो, संहार कर रहे हो, जाओ तुम क्या बन जाओ, बकुल बन जाओ। तो ये बकासुर बन गया। और फिर उसने माफ़ी मांगी कि जी क्षमा कर दो। कहते ठीक है, तुम जो हो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में वृंदावन में जब भगवान का अवतरित होंगे, उनकी लीला में तुम आओगे, उन पे प्रहार करोगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार बकासुर का उद्धार हुआ। अब इसमें बताते हैं कि बकासुर के मरने से, इसकी कथा का श्रवण करने से हमारे जो अनर्थ हैं, जिनकी वजह से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, क्या होगा। तो बताते हैं धोखा देना, चालाकी। जैसे बगुला है, एक आंख बंद कर खड़ा हो जाता है, एक पाँव ऊपर कर लेता है और एक टक देखता रहता है पानी के अंदर, देखता रहता मछली बेचारी हुड़प करके खा जाता है ना। तो ये कनिंगनेस जो है, ये डुप्लिसिटी जो है, ये चालाकी, धोखे से पकड़ना, ये जो भ्रामक उसकी जो बिहेवियर है हमारे अंदर जो है कि हम भी चालाकियाँ दिखाते हैं, हम भी बड़े शातिर हैं, है ना, जुबान की खाते हैं, ये अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये बाहर है ना, देखता है यहाँ करता क्या है। तो ऐसी जो कनिंगनेस हमारे अंदर भी है, जो अनर्थ, जब बकासुर की कथा सुनते हैं तो भगवान की कृष्ण की कृपा से हमारे अंदर का बकासुर भी मारा जाता है। अर्थात हमारी जो कनिंगनेस है, डुप्लिसिटी है, जो हम इस प्रकार की वृत्ति रखते हैं लोगों को धोखा देने वाली, ये ख़त्म हो जाती है। तो हक सबके अंदर है, तभी हम लोग संसार में, कोई ये ना सोचे मैं बड़ा पवित्र हूँ, अनर्थ हैं, पाप किए तभी इधर घूम रहे हैं हम सब लोग। तो इस प्रकार हमारा
जो हैं ये अनर्थ ख़त्म होता है, दोगलापन हमारा ख़त्म होता है। और इस प्रकार तेजपना हमारा जो कनिंगनेस है, चालाकीपन है, हर चीज़ में चालाकी, हर चीज़ को जज करना, हर चीज़ में डुप्लिसिटी, सरल रह नहीं पाते हम लोग। जैसे अंदर वैसे बाहर हैं। यहाँ किसी को कुछ बोला, उसने किसी को बता दिया, अरे तुम मेरे बारे में ऐसा बोलते हो, ये चलता रहता है। यहाँ कुछ है, मुंह पे कुछ है, पीछे कुछ है, सब गड़बड़ चलती रहती है। इसलिए लोग डरे रहते हैं, कनिंगनेस, यहाँ छुपाओ, इसको करो, इतने झूठ बोलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी नेचर के कारण। तो कथा सुने, इस कथा से हमारी अनर्थ ख़त्म होगा। इसके बाद क्या हुआ, इसका भी वध होने के बाद अब जो था भगवान श्री कृष्ण जो हैं आगे फिर से अपना देवताओं को जैसे पता चला कि अब बकासुर मर गया, ऊपर से पूरा लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, तो उन्होंने फिर से फूल बरसाए, धुनधुनी बजाई, नगाड़े बजाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व सुंदर सुंदर गाने गाने लगे। तो इस प्रकार हो चीज़ें शुरू हो गई। और अब क्या था कि एक बार फिर क्या हुआ कि बालक भगवान इस तरह से अपने सुंदर सुंदर बालकों के साथ ब्रज में लीलाएं करते, गायें इत्यादि चरा रहे थे। और ये करते करते क्या हुआ कि वहाँ पर भी एक असुर आया। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, और हो क्या रहा है, वहाँ कोई ना कोई असुर पहुँच जाता है जो भगवान श्री कृष्ण का क्या करता है, मारने के लिए आता है। किनके द्वारा भेजे गए हैं? कंस के द्वारा भेजे गए हैं। तो फिर क्या हुआ, एक बार फिर से भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे थे, और वहाँ पर क्या हो गया, कौन आ गया? अघासुर। इसको बड़ा दुख था, मेरे भाई को, मेरी बहन को मारा, कंस ने भेजा इसको। लंबा चौड़ा अघासुर जो है बड़ा सांप के रूप में वहाँ पहुँचा, अपना विशाल रूप 13 किलोमीटर का रूप बनाकर ये ब्रज में आके लेट गया और अपना मुंह खोल दिया, और मुंह का ऊपर का तालू आसमान से लग रहा था, नीचे का ऐसा जीभ निकाल के रख ली बाहर। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कहीं न कहीं कारपेट या हाईवे है। और क्या कहते हैं, अब जो था इसने मुंह खोल दिया। अब ये चाह रहा था कि भगवान कृष्ण और सारे ग्वाल बाल आए तो मैं पूरे ब्रजवासियों को निगल जाऊं। गुस्सा था, लेट गया, बस चिंतन कर रहा था, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा भाई कृष्ण ने मारा। तो इस प्रकार बच्चे खेलते खेलते अचानक देखते हैं, अरे ये कैसा पर्वत है, ये कैसी गुफा है, पहले तो ब्रज में नहीं देखी। और उसके मुंह से जीवों को खाने की दुर्गंध, जब सांस छोड़ता था दुर्गंध आती थी, आय हाय कैसी बदबू आ रही है। और अब जो है बताते हैं कि जब उस असुर के विषय में देखा कि ये तो, बालकों ने जब देखा कि इतना बड़ा असुर है, हमने पहले कभी नहीं देखा, गुफा जैसा इसका मुंह है, तो अब क्या करना होगा, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। एक ने कहा नहीं, ऐसे कैसे, कल को ये सर्प है, अजगर है, देखो दूर से दिख रहा है, बालकों को मालूम है। कहते यार कृष्ण है ना, रक्षति इति विश्वास, हमें विश्वास है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे करेंगे। और तो भगवान को भी तो कुछ ना कुछ सेवा देनी है ना, भगवान के भी तो नियत कर्म है। क्या नियत कर्म है? अपने भक्तों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, आध्यात्मिक नियत कर्म उनको। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, घोषणा कर दो ना, मैं भक्त अपने से, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और ये भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करता हूँ। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेम अभ्याम्यहम्। योगक्षेम, मैं उनको बचाता हूँ, मैं रक्षा करता हूँ। तो जब भगवान ने ऐसी बातें कर रखी हैं तो हम टेंशन क्यों ले? चलो अंदर चलते हैं। सारे बालक ठीक है डरते डरते अंदर गए। उस सड़क जो थी, उनकी जिह्वा जो थी वो बड़ी कोमल थी, जिह्वा कोमल होती, उस पर उछलते कूदते गायें बछड़ों को साथ लेकर अंदर घुस गए। इतनी भारी संख्या में अंदर चले गए सब लोग। अब कोई आवाज़ ही ना आए। सब उसके पेट के अंदर के जो जहर है, सांप के अंदर का जहर, उसको सूंघ कर, उसे गिर कर उसमें सब मूर्छित हो गए, सब मर गए। अब कृष्ण को लगा रही क्या होगा, अब क्या करना होगा, मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्या किया जाए, इस प्रकार सोच ही रहे थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे कि अघासुर ने अभी तक मुंह बंद नहीं किया। अघासुर भी मुंह इसलिए बंद नहीं कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कृष्ण घुसे मुंह के अंदर
तो मेरा प्रयोजन पूरा हो जाए। कंस ने इसीलिए तो भेजा है। सब लोग आ गए, कृष्ण को भी आना चाहिए। फिर क्या हुआ, जब कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे देवता गुण हाय हाय करने लगे। अरे बाबा, अभी इतने सारे बालक अंदर गए, वो मर गए, अब कृष्ण भी जा रहे हैं, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा सर्प अघासुर है? हाय हाय करने लगे। और किंतु अघासुर के मित्र और कंस ऐसी सूचना से, ऐसी चीज़ों को देखकर बड़े खुश थे, बड़े हर्षित हो रहे थे। जब अजय अर्थात जिनको कोई जीत नहीं सकता भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे हाय हाय करते सुना, तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर के मुंह से बचाने के लिए सोचा कि मैं उसको चूरा चूरा कर दूंगा उसको, और मुंह के अंदर घुस गए और सांप ने अपनी जीभ लपेटनी शुरू करी, मुंह बंद कर दिया। अब तो सांस बंद हो गई सबके अंदर। अकेले कृष्ण जागृत अवस्था में थे, तो कृष्ण ने क्या, अपना शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना आकार बढ़ाया कि उसकी सांस अवरुद्ध हो गई, और जब अवरुद्ध हुई तो उसके प्राण निकलने को थे, और फाड़ा उसका शरीर, उसके माथे से के प्राण निकल गए, और भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध आसानी से कर दिया। जैसे ही उसके दम घुटा, उसकी आंखें फटी, उसकी बुरी हालत हुई, उसने अपने प्राण निकाले, तो प्राणवायु जैसे ही निकली, भगवान श्री कृष्ण क्योंकि मुक्तिदाता हैं, मुक्तिदाता इसलिए उनका नाम है मुकुंद, उसके शरीर से उसकी जो ज्योति थी आत्मा, वो शरीर से निकलकर भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। और इस प्रकार सारे देवताओं ने ऊपर से क्या करा, हर्षित हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार ये घटनाएं घटने लगी। अघासुर मारा गया। अघासुर के मरते सारे देवताओं ने उससे पुष्प वर्षा करी, और पुष्प वर्षा करके क्या हुआ कि वो लोग जो हैं हर्षित हो गए, और असुरों की जो है हालत ख़राब हो गई सुनकर। कंस तो बुरी हालत, परेशान हो गया। क्या था, पूछा गया कि भाई ये जो अघासुर था ये कौन था पिछले जन्म में? तो उसके बारे में बताया गया कि अघासुर जो है शंखासुर था, उसका पुत्र था। एक शंख नाम का असुर था, उसका पुत्र था, उसका नाम था अघ, उसके नाम से विख्यात था। सौंदर्य में, रूप में काफ़ी सुंदर था, एक कामदेव जैसा था। और मलयचल पर्वत है, वहाँ पर चला गया स्त्रियों के साथ घूमने के लिए। और वहाँ पर क्या था, अष्टावक्र जो ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे। हमने नाम सुना होगा अष्टावक्र का, जिनका शरीर जो है 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। वो तपस्या कर रहे थे, और वहाँ जाकर क्या हुआ, उनके ऊपर हंसा अष्टावक्र पर। हमें पता चलता है कि कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि अष्टावक्र पे कोई लोग हंसे तो उन्होंने श्राप दिया कई लोगों को। तो यहाँ पर भी अष्टावक्र पे है तो शख्स ने तुरंत श्राप दे दिया। और फिर जब श्राप दिया कि जा, तू जो है मुझे देखकर हंस रहा है, मेरे शरीर को देखकर, तू भी मेरी तरह हो जा, सांप बन जा, टेढ़ा मेढ़ा हो जा हर जगह से, ताकि तेरे को भी ऐसा चलना पड़े। बस फिर क्या था, उसको लगा भी श्राप दे दिया, अक्ल ठिकाने आई, माफ़ी मांगी, चरणों में गिर गया, और फिर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे क्षमा कर दो। तो फिर क्या हुआ, अष्टावक्र ने कहा ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा और जब तू वहाँ पर एक सांप के रूप में, तो तेरे मुख के अंदर भगवान प्रवेश करेंगे तो तेरा उद्धार करेंगे। तो ये बोलकर उसका उद्धार किया भगवान ने। और ये देखते हैं हम लोग इस कथा में इस प्रकार आधार हो। तो भक्ति ठाकुर जी बताते हैं कि हमारे अंदर जो अनर्थ है, क्रूरल्टी का, निर्दयता का और वायलेंट होने का, छोटी सी बात पे, छोटे से प्रॉब्लम में हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, आसक्त रहते हैं हर चीज़ से, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जो मैं बोलूँ वो होना चाहिए। तो जब नहीं होता तो तुरंत क्रूअल हो जाते हैं और वायलेंट हो जाते हैं, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो क्या करना चाहिए, इस कथा को सुनना चाहिए ताकि हमारी ऐसी मानसिकता ख़त्म हो। साथ में किसी भी चीज़ से आशा ना रखें, जो हो जाएगा भगवान की कृपा से स्वीकार कर लेंगे, हमारे कर्मों में लिखा होगा, ऐसा सोचना। किसी भी चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं करना, काम पूरा करना, पूरी मेहनत से करना, रिजल्ट भगवान के हाथों में। कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म करो, तुम्हारा रिकॉर्ड देख के मैं दूंगा फल कब देना है। इसलिए जो भी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हो रही, किसी से आसक्त ना रहें, अटैच ना रहें, एक्सपेक्ट ना करें, तो हमारा क्रोध नहीं आएगा, हमारे को कुछ गलत नहीं बोलना पड़ेगा, लोगों संबंध सबसे ठीक रहेंगे। तो इस प्रकार अघासुर का वध किया और इस प्रकार के अनर्थ हमारे समाप्त होंगे। तो आज हमने वत्सासुर को मारा, भगवान के द्वारा मरवाया कथा में।
साथ ही साथ बकासुर को मारा और उसके दूसरे भाई अघासुर को भी आज भगवान श्री कृष्ण ने मारा। तो आज हम लीला को यहीं विराम देंगे, कल फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।